इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 12 जनवरी 2021 और आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान में शदीद कशीदगी। एशियन टाइम्स की तहलका खेज न्यूज़ आपके सामने आ रही है कि पाकिस्तान का JF थंडर ब्लॉक 3 का मुकाबला करने के लिए तेजस LOC पर उतर गया। तेजस का पाकिस्तानी सरहद पर परवाजें करने की कोशिशें नाकाम बना दी गईं। थंडर की भारत में घुसकर वार मुतअद्दिद तेजस मकबूजा कश्मीर एयरबेस छोड़कर भाग निकले। चीन भी मैदान में आ गया। चीन ने भी पाकिस्तान का साथ देते हुए अपना स्टेल्थ 20 जंगी जहाज बॉर्डर पर तैनात कर दिया। पूरे भारत में थरथली मच गई। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से और JF-17 थंडर से प्यार करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक है मैं 1000 लाइक्स का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीने ग्रामी, पाकिस्तान के JF-17 थंडर का मुकाबला करते हुए भारत ने LOC पर तेजस को पाकिस्तानी सरहद के साथ तैनात कर दिया। अगरचा हिंदुस्तान चीन के वाकई सरहद पर बड़े पैमाने पर फौजी साजबाज जारी है। हिंदुस्तान फजाइया IAF ने अपनी मगरबी सरहद को मुस्तहकम किया है और अपना देसी लाइट जंगी त्यारा LCA तेजस जेट त्यारे तैनात कर दिए हैं। एक सरकारी जरिया और ANI के हवाले से नकल किया गया है कि LCA तेजस को भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की सरहद के करीब मगरबी महाज पर तैनात किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की याफ्ता लड़ाका त्यारे 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डिगर्स का पहला दस्ता जो सदर्न एयर कमांड के तहत सिल्वर से वाक़ था, इस इलाके में एक ऑपरेशनल किरदार के लिए तैनात किया गया है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर का तेजस कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। तफसीलात के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में शदीद कशीदगी जारी है। LOC पर दोनों जानिब से फायरिंग भी जारी है। और अब एशियन टाइम्स की तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का मुकाबला करने के लिए इंडिया का तेजस भी मैदान में आ चुका है। तेजस का पाकिस्तानी सरहद पर परवाजें करने की कोशिशें पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने नाकाम बना दी। पाकिस्तान का JF-17 थंडर भारत में घुस गया। मुतअद्दिद तेजस को नुकसान पहुंचा। तेजस दुम दुबाकर भाग निकला। इसके अलावा असल कंट्रोल लाइन LOC पर तेज कशीदगी के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मशरकी पैमाने पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं। दोनों अफ्रीकों के मबैन लड़ाई झगड़े की निशानदही, जहां हिंदुस्तान ने अपने 10 फौजियों को खो दिया है पिछले 2 दिन के दौरान। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हाल तैयार करदा जेट त्यारों ने हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ हासिल की है। उन्होंने LCA MKI विजन खरीदने के मुआहदे का भी ऐलान किया। इस तबसरे को मकामी दिफाई पैदावार को फरोग देने के लिए मेक इन इंडिया मुहिम के लिए दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों जोड़ी मुसल्लह ममालिक के मबैन बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान इस साल के आखिर तक 83 मार्क 1A के मुआहदे को हतमी शक्ल देने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि घरेलू तरक्की याफ्ता लड़ाका त्यारों का पहला दस्ता त्यारे पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इब्तदाई ऑपरेशनल क्लियरेंस विजन होता है। दूसरा स्क्वाड्रन फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस विजन के जंगजुओं पर मुश्तमिल है, जिन्हें एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सिल्वर एयरबेस पर काम किया। हिंदुस्तानी फजाइया के फॉरवर्ड एयरबेस मगरबी और शुमाली सरहद पर कार्रवाइयां में पूरी तनदही से शरीक है। उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन के साथ हालिया कशीदगी के दौरान दिन के साथ रात के ऑपरेशन भी किए हैं और हालिया दिनों में वसी पैमाने पर उड़ान भरपूर कार्रवाइयां करते हुए देखा जाता है। संकियांग के अग्यूर खुद मुख्तार इलाके में होतेन एयरबेस पर 2 चीनी JF-20 स्टेल्थ लड़ाका त्यारे देखे गए हैं। भारत और चीन के मबैन जारी
जंग से बातचीत से इश्तियाल अंगेज इक़दाम को चीन की तरफ से फौजी ताकत का मुजाहरा किया जाता है। हुतैन का एयरबेस लद्दाख से 200 मील के फासले पर वाक़ है, जहां हिंदुस्तानी और चीनी फौज एक वहशियाना तसादुम में मसरूफ थे, जिसके नतीजे में 20 हिंदुस्तानी फौजी और चीनी जानिब से गैर मुसद्दिक़ा तादाद हलाक हो गई थी। दोनों फरीक सफारती और फौजी ज़राए से इस तातुल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम यह अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। एशिया पैसिफिक चीन ने लद्दाख बॉर्डर के करीब हिंदुस्तानी राफेल्स के खिलाफ स्टेल्थ J-20 जेट्स को तैनात कर दिया। इसके अलावा संग्यांग के अग्यूर खुद मुख्तार इलाके में होतेन एयरबेस पर 2 चीनी स्टेल्थ जंगी तैयार देखे गए। होतेन एयरबेस लद्दाख से तकरीबन 200 मील के फासले पर वाक़ है, जहां हिंदुस्तान और चीनी फौज एक वहशियाना तसादुम में मसरूफ थी, जिसके नतीजे में 20 हिंदुस्तानी फौजी और चीनी जानिब एक गैर मुसद्दिक़ा तादाद हलाक हो गई थी। दोनों फरीक सफारती और फौजी ज़राए से इस तातुल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम यह अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मशरकी लद्दाख के अहम इलाकों में इजाफी फौज मुंतकिल होने के बाद हिंदुस्तानी फौज ने अपनी फौज, टैंकों और दीगर हथियारों की मौजूदा ताकत को बरकरार रखने का फैसला किया है और भारत ने चीन और पाकिस्तान पर एक साथ हमला करने का ऐलान किया है। IAF ने अपने S-230KM MiG-29 और MiG-30 के जंगजुओं को सरहदी खित्ते में तैनात किया है और वो मुस्तकबिल में नए आने वाले राफेल जेट हथियारों को भी तैनात कर सकता है। इसके अलावा चीन से लद्दाख से तकरीबन 500 मील दूरी संग्यांग में काशगर हवाई अड्डे पर भी अपने कम से कम S-6 बमबारों को 63 क्रूज मिसाइलों के साथ तैनात किया है। इसके अलावा इस अमल को देखते हुए माहिरीन का ख्याल है कि इस अमल से मुकम्मल तौर पर अदम इस्तेहकाम तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगेगा। जैसा कि इससे कबल यूरो एशियन टाइम्स की इतला दी गई है कि J-20 हथियारों के चीफ डिजाइनिंग यांग वी ने J-20 हथियारों की वसी बेमिसाल सलाहियतों की वजाहत की है। J-20 को इनकलाबी अदराक को तब्दील करने वाली अगली नस्ल के लड़ाका जेट के तौर पर बयान किया गया है, जिसकी खसूसियात तवील फासले तक दखोल में सलाहियतों, आगाही, फायर पावर और तेज फैसला साजी के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन का एक साथ भारत पर हमला करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में कंट्रोल लाइन के आर पार से भारतीय फौजियों की फायरिंग में 4 शहरी और पाक फौज का एक जवान शहीद हुआ है, जबकि पाकिस्तान आर्मी की जवाबी कार्रवाई में भारतीय बंकरों की तबाही के साथ 8 भारतीय फौजी, एक BSF का जवान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए और यह तादाद 10 तक पहुंच गई है। भारतीय अखबार जैसे भारतीय मीडिया की तरफ से भारतीय प्रेस की रवायती कज़ब बयानी और हस्ब मोल झूठी रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। हिंदू के मुताबिक भारत के 6 शहरी, 3 फौजी और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सिपाही समेत 10 अफराद हलाक हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज से पाकिस्तानी फौज की फायरिंग से मकबूजा कश्मीर के 4 अजला में 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।